everyone, the topic we are going to see today is Woodward-Fisher rules coming from your organic spectroscopy chapter. तो बेसिकली ये रूल हम क्यों यूज़ करते हैं लैम्बडा मैक्स फाइंड करने के लिए. ओके, लैम्बडा मैक्स द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन. सो एक शॉर्ट में आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर गिवन है और आपको कहा गया है कि उसका लैम्बडा मैक्स फाइंड कर लो, या तो ये कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा ये आप उसको बता दो. तो आप कैसे बताने वाले हो, उसके लिए आपको ये वुडवर्ड फिशर्स रूल काम में आने वाले हैं. सो जो कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिया होगा, जो कोई भी स्ट्रक्चर आपको गिवन है, उसमें कई सारी चीज़ें या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड है, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है या ETC. सो ऐसे सब एलिमेंट्स जो है ये कुछ ना कुछ एब्जॉर्व करेंगे और इनको हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे स्पेसिफिकली कि ये क्या क्या एब्जॉर्व करते हैं, उनके यूनिट्स हम लोग डाल देंगे. तो इससे हमें समझ आ जाएगा कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आपको दिया है वो कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्व करने वाला है. और ये सब कैलकुलेशंस नैनोमीटर में होने वाले हैं. ओके, सो दो टाइप के सिस्टम्स हम लोग देखने वाले हैं. एक है डाइन सिस्टम और एक है इनोन सिस्टम. तो ये जो इनोन सिस्टम है ये हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले. इस पार्ट में हम लोग देखेंगे डाइन सिस्टम. तो डाइन सिस्टम आप पहचानोगे कैसे. डाइन नाम में ही है, डाई यानी 2, इन यानी अल्किन और डबल बॉन्ड. ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उसको आप डाइन बोल दोगे या उसको आप डाइन एज प्रेडिक्ट कर लोगे. यस, तो जब आपको डाइन ये प्रेडिक्ट हो गई कि कोई 2 डबल बॉन्ड वाले कोई 2 डबल बॉन्ड्स आपके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो आप उसको डाइन बोल के फाइनल कर दोगे. बट डाइन में भी 2 टाइप्स है. एक है हेट्रोएन्युलर डाइन और दूसरा है आपका होमोएन्युलर डाइन. हेट्रोएन्युलर डाइन्स जब जो दोनों भी डबल बॉन्ड्स है दे आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट रिंग्स. और होमोएन्युलर में क्या है, जो डबल बॉन्ड्स है वो सेम रिंग में, एक ही रिंग में विद इन द रिंग प्रेजेंट है. हेट्रो का मीनिंग है डिफरेंट, एन्युलर यानी रिंग्स. तो 2 डिफरेंट रिंग्स में आपके वो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. होमोएन्युलर, होमो सेम, एन्युलर रिंग. तो सेम रिंग में विद इन द रिंग, एक ही रिंग के अंदर आपको दोनों भी डबल बॉन्ड्स मिलने वाले हैं. ऐसे डाइन को आप कहोगे होमोएन्युलर डाइन्स. ये टर्म्स हमें आगे आने वाले हैं, इसलिए इसका बेसिक डिफ्रेंसिएशन हमें जानना ज़रूरी है. ओके, तो ये जो हेट्रोएन्युलर डाइन है उसको हम ट्रांसवर्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और हमारे होमोएन्युलर डाइन को हम लोग सिसॉइड स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं. वो इसलिए इसका एक स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे. हेट्रोएन्युलर डाइन ये एग्जांपल है हेट्रोएन्युलर डाइन का, जहाँ पर आपके जो 2 डबल बॉन्ड्स है, सिस्टम डाइन सिस्टम है. डबल बॉन्ड्स क्या है, 2 डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट है. अब मैंने सेकेंड रिंग यहाँ पर ड्रॉ नहीं की है, बट आप देख लो, एक जो है डबल बॉन्ड वो रिंग में प्रेजेंट है और एक जो डबल बॉन्ड है वो बाहर प्रेजेंट है. आपको ऐसा भी स्ट्रक्चर हेट्रोएन्युलर में मिल सकता है, या सपोज इसको आप कोई रिंग अटैच कर दो तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, दूसरी रिंग. 2 डबल बॉन्ड्स 2 अलग अलग रिंग में आपके प्रेजेंट है. और यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर देख लो, जो आपके 2 डबल बॉन्ड्स है वो सेम रिंग के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको होमोएन्युलर बोल रहे. और अगर आप ये सब रिंग्स डिलीट कर दो तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलने वाला है. ओके, ये जो डॉटेड पार्ट है या जो पीछे से मैंने ड्रॉ किया है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है. एंड अगेन सेम हियर, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स है अगर इसको हम रिमूव कर दें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलने वाला है. तो ये जो स्ट्रक्चर है आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ये ट्रांसफॉर्म है कि आपके जो 2 डबल बॉन्ड्स है वो सेंट्रल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड्स में है, इसलिए वो क्या हो रहा है, वो ट्रांस हो रहे हैं. और ये जो 2 डबल बॉन्ड्स आपको मिल रहे हैं ये बाकी सब रिंग एलिमिनेट करने के बाद, तो वो जो स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है दोनों भी डबल बॉन्ड्स आपके सेम साइड पर है, इसीलिए इसको सिस डाइन बोलेंगे या सिसॉइड बोलने वाले हैं. या वाइस वर्सा आप ऐसे कर लो कि अगर आपको ऐसा कोई ट्रांस स्ट्रक्चर दिया है, आप उसको रिंग कंप्लीट कर दो, इस तरह से कुछ आपको दिखने लगेगा तो ये रिंग है हेट्रोएन्युलर. और अगर आपको कोई ऐसे सिस डाइन दी हुई है तो आप उसको अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दोगे तो वो आपको ऐसे कुछ होमोएन्युलर पैटर्न में दिखने वाली है, इसलिए इसको नाम भी ऐसे दिए गए हैं. यस, नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है, नेक्स्ट टॉपिक बोल लो या जो चीज़ें हमको देखनी है वो टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड्स. तो 3 टाइप के डबल बॉन्ड्स आपको पता होना ज़रूरी है. फर्स्ट है आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड और कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेशन का हमारा रिलेशन आने वाला है, इसलिए मैंने ये पॉइंट स्पेसिफिकली ऐड किया है. तो आइसोलेटेड में क्या है, आपके पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही कहीं तो आपको डबल बॉन्ड मिलने वाला है. आइसोलेटेड अकेला है, इसके साथ और कोई नहीं है पेयरिंग में. पूरे स्ट्रक्चर में कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर आप ले लो, आपको सिर्फ सिंगल एक ही डबल बॉन्ड वहाँ पर अगर होगा तो उसको आप आइसोलेटेड डबल बॉन्ड बोल दोगे. क्यूमुलेटेड, जो सेंट्रल कार्बन है उसी पे 2 डबल बॉन्ड्स है, जैसे
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्यूमुलेटेड बोलोगे, या ये अलीन्स भी आप कह सकते हो कि सेंट्रल जो कार्बन है उसी के ऊपर आपको 2 डबल बॉन्ड्स अटैच है। और लास्ट एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। तो कॉन्जुगेटेड आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको जहाँ कहीं भी मिले, आपको एक कोई बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसमें आपको बहुत सारे डबल बॉन्ड्स है, तो आप सिर्फ पैटर्न चेक कर लो कि पैटर्न अल्टरनेट है या नहीं है। अगर पैटर्न अल्टरनेट है, अल्टरनेट से मेरा बोलने का मतलब है एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, ये हो गया अल्टरनेट पैटर्न। अगर ऐसा कोई पैटर्न आपके इसमें प्रेजेंट है तो आप उसको कॉन्जुगेशन समझ सकते हो, या तो आप उसको कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स बोल सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट एक कुछ टर्म्स हम लोग को देखने हैं या कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेंगे। बेस वैल्यू करके कोई एक कंसेप्ट आने वाली है हम लोग को आगे, तो बेस वैल्यू हम किसे देने वाले हैं, सिर्फ उसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बेस वैल्यू हम देते हैं जो डाइन सिस्टम है। एक बार आपको स्ट्रक्चर में से डाइन सिस्टम डिटेक्ट हो गई हो तो वो डाइन सिस्टम को आप क्या करोगे, एक बेस वैल्यू दे दोगे। कुछ एक वैल्यू है जो वो एब्जॉर्ब करता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी वो क्या वैल्यूज़ हैं। और ये जो हमारा डाइन सिस्टम है वो क्रोमोफोर के जैसे एक्ट करता है। क्रोमोफोर जो एक्चुअल एब्जॉर्प्शन करता है, जो एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है वो। ओके, नेक्स्ट और भी बहुत सारे वैल्यूज़ हमें देने होते हैं। बेस वैल्यू के अलावा भी हम इस प्रॉब्लम्स में क्या है, इंक्रीमेंट या एड ऑन या प्रोमोटिव वैल्यूज़ हम लोग देते हैं। तो वो वैल्यूज़ हम किसको देते हैं, तो वो वैल्यूज़ हम लोग देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स आपको पता है जो मेन डाइन सिस्टम के अलावा जो कुछ भी प्रेजेंट होगा आपके उस स्ट्रक्चर में, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर ही कंसिडर करने वाले हैं। ओके, तो आपकी डाइन सिस्टम हो गई क्रोमोफोर, और जो उसके बचे हुए जो कुछ चीज़ें हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, वो होने वाले हैं ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते, वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं या आपको एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ओके, तो चलो देख लेते हैं रूल्स फॉर डाइन सिस्टम। कुछ वैल्यूज़ आने वाले हैं वो आपको याद करना पड़ेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम्स में भी दिए होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर पे तो वेरी गुड, नहीं तो वो बहुत इजी वैल्यूज़ है, आप लर्न कर सकते हो। बेसिक लैम्बडा मैक्स। बेसिक लैम्बडा मैक्स फॉर व्हाट, फॉर अनसब्स्टिट्यूटेड कॉन्जुगेटेड डाइन, असाइक्लिक और हेट्रोएन्युलर। बेसिक, अगर आपको डाइन सिस्टम प्रेडिक्ट हो गई है, इसमें आप दिमाग मत लगाओ, अगर आपको डाइन सिस्टम प्रेडिक्ट हो गई है तो आप उसके डायरेक्टली क्या करने वाले हो, 214 नैनोमीटर ये वैल्यू ले लेने वाले हो। अभी उसमें नेक्स्ट है होमो एन्युलर डबल बॉन्ड्स या होमो एन्युलर कंपोनेंट। तो होमो एन्युलर क्या है देख चुके हैं हम लोग, फिर भी वापस से हम लोग एक बार देख लेंगे बाद में। उसके आप ऐड करोगे 39 नैनोमीटर्स। ओके, फिर थर्ड एक पॉइंट है रूल्स में, एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, या जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसके आप ऐड कर लोगे 30 पॉइंट्स। तो ये क्या है एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन या एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ये भी हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं बाद में। ओके, तो ये एक डबल बॉन्ड के लिए 30 ऐड करने वाले हो, अगर ज़्यादा है तो उसके लिए आप उतने से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। ओके, फोर्थ पॉइंट है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ये भी मैं बताऊंगी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या है, तो उसके हम लोग 5 पॉइंट्स ऐड कर लेने वाले हैं। ये एक नीचे का पॉइंट आप नोट कर लो, ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगी क्या है। ओके, और अगर सब्स्टिट्यूएंट्स है तो सब्स्टिट्यूएंट्स किस पे, जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड, अगर आप देखोगे तो कार्बन को 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो 2 जो है वो शेयरिंग में यहाँ पर चले गए डबल बॉन्ड के फॉर्म में। तो जो 2 बचे चीज़ें हैं या 2 बचे बॉन्ड्स है, उन बॉन्ड्स पे क्या चीज़ें अटैच्ड है उसको आप सब्स्टिट्यूएंट्स कंसिडर करने वाले हो, और उसके आपको वैल्यूज़ ऐड करना पड़ेगी। अगर हाइड्रोजन है वहाँ पर तो 0, अल्किल ग्रुप है, आर ग्रुप है, उसके 5 पॉइंट्स, हैलोजन हो कोई भी 5 पॉइंट्स, OH ग्रुप है 5 पॉइंट्स, OR ग्रुप है, ईथर है 6 पॉइंट्स, असाइल ग्रुप है तो उसके 0, SR ये थायो ग्रुप, उसके 30 पॉइंट्स ऐड करोगे। और ये NR2 अगर ग्रुप प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, ओके, तो उसके आप 60 पॉइंट्स कंसिडर करने वाले। यस, तो बेसिक लैम्बडा मैक्स आप इजीली ले सकते हो। डाइन सिस्टम आपको प्रेडिक्ट होने वाली है, उसके आप ले लोगे 214। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है होमो एन्युलर कंपोनेंट। होमो एन्युलर मतलब कि जो आपके डाइन सिस्टम है वो अगर एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो उसको आप बोलोगे होमो एन्युलर। तो इसके आप क्या करने वाले हो, ऑलरेडी आपने 214 ले लिया है, उसके ऊपर इसके आप कितने ऐड करने वाले हो, 39 पॉइंट्स। ओके,
नेक्स्ट कंपोनेंट है हेटेरोएनुलर। इसके आपको ऐड नहीं करना है, ये आपने ऑलरेडी बेस वैल्यू में ले लिए हैं, बस आपको मैं बता रही हूँ हेटेरोएनुलर कैसे होते हैं। जो दो डबल बॉन्ड्स है वो तो अलग अलग रिंग्स में प्रेजेंट है, और अगर आप रिंग नहीं भी ड्रॉ कर रहे हो बिना रिंग के भी, ये दो अलग अलग फेज में प्रेजेंट है। ओके, इसको आप बोलोगे हेटेरोएनुलर। देन हमारा थर्ड पॉइंट आ रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, या तो जो हमने देखा था एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। एक्चुअल हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं डाइन सिस्टम। डाइन में कितने डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, 2 डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन में भी है। पर अगर आपको आपके स्ट्रक्चर में 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, ETC ओके, तो उसको आप क्या बोलने वाले हो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। पर वो कॉन्जुगेशन में होना ज़रूरी है। ओके, तो ये हमारी बेसिक डाइन सिस्टम है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और उसके आगे हम लोग को क्या मिल रहा है, और एक डबल बॉन्ड मिल रहा है। गुड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है क्या, है। कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये अल्टरनेट पैटर्न है। तो ये 2 के अलावा एडिशनल, मैंने कहा था 2 डबल बॉन्ड्स के अलावा अगर एडिशनल है तो आप उसके क्या करने वाले हो, उसके आप ऐड करोगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के 30 पॉइंट्स। एक के लिए 30, अगर इसको स्ट्रक्चर को हम लोग और बढ़ा देते हैं तो ये हो गए हैं 2, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से। अगर और ले रहे हो तो वो हो गए 3, तो उतने नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एक्सो डबल बॉन्ड। एक्सो का मीनिंग होता है आउट, उसका ऑपोजिट है एंडो, इन। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक्सो डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। ओके, तो जैसे ये स्ट्रक्चर है, 2 डबल बॉन्ड्स है तो पर अभी हमें यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स का नहीं कंसेप्ट देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि जो डबल बॉन्ड है वो रिंग के बाहर है, पर वो कैसा होना चाहिए, रिंग को डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। रिंग को अगर डायरेक्टली अटैच है तो आप उसको डबल बॉन्ड, एक्सो डबल बॉन्ड बोल के कंसिडर कर सकते हो। ओके, ये भी एक एग्जांपल आप देख लो, 2 रिंग्स है ए और बी, इसमें भी आपको 2 डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये जो डबल बॉन्ड है अगर हम लोग देखते हैं, ये हम लोग पूरी अगर रिंग रफ कर दे तो क्या होने वाला है, आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ए और ये बी, इसकी हमने रिंग स्ट्रक्चर रिमूव कर दिए। तो इससे आपको क्या ध्यान में आ रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है बी रिंग में का, वो ए रिंग को क्या है, एक्सो है, राइट। और अब अगर यहाँ पर हम लोग आते हैं, ए में भी एक डबल बॉन्ड है, पर वो कैसा है, वो बी रिंग से काफ़ी दूर है, वो बी रिंग को डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये बॉन्ड को हम लोग एक्सो नहीं कंसिडर कर सकते। एक्सो कंसिडर करने के लिए डबल बॉन्ड डायरेक्टली रिंग को अटैच होना चाहिए इस फॉर्म में। ऐसे पैटर्न को आप एक्सो नहीं कहोगे। ओके, ये रिंग को कोई रिंग में ही है ये। ओके, ये पैटर्न को आप एक्सो में नहीं कंसिडर करोगे। एक्सो में कंसिडर करने के लिए डायरेक्टली रिंग को अटैच होना चाहिए बाहर से। ओके, देन लास्ट है सब्सटीट्यूएंट्स। तो सब्सटीट्यूएंट्स आप कैसे ढूंढने वाले हो, आपका जो भी डबल बॉन्ड है, जितने भी डबल बॉन्ड है आपको सबको कंसिडर करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट डबल बॉन्ड है उसको अगर हम लोग देख लेते, तो कार्बन को होते हैं 4 बॉन्ड्स, तो उसमें से 2 बॉन्ड्स डबल बॉन्ड के फॉर्म में है, तो इसको आप नहीं कंसिडर करने वाले। बचे 2 बॉन्ड्स, तो वो 2 बॉन्ड्स पे क्या अटैच है उसको हम लोग कहेंगे सब्सटीट्यूएंट्स। अगर हाइड्रोजन है तो उसको आप 0, और अगर कोई और ग्रुप है तो उसको आप रूल्स के हिसाब से वैल्यूज़ लेने वाले हो। ओके, सो फटाफट से हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। बहुत से प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने वाले हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने हैं। सो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं। ये ऐसा कुछ हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक बात, ये जो सीक्वेंस है आप ध्यान में रख लो, अगर इस सीक्वेंस से आप जाने वाले हैं तो आपके प्रॉब्लम्स में कोई भी एरर नहीं आएगी, आपको ज़्यादा ईजी होने वाला है। फर्स्ट पॉइंट आप ले लो बेस वैल्यू, मैं बहुत शॉर्ट में लिखने वाली हूँ नेक्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट पॉइंट आप ले लो बेस वैल्यू, नेक्स्ट पॉइंट आप ले लो होमोएनुलर कंपोनेंट, थर्ड पॉइंट पे आप ले लो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, फोर्थ पॉइंट पे आप ले लो एक्सो डबल बॉन्ड, और फिफ्थ पॉइंट पे आप ले लो सब्सटीट्यूएंट्स। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप डाइन बोल के प्रेडिक्ट कर रहे हो या नहीं, इसके बेसिस पे आप स्टार्ट करो। सो ये डाइन सिस्टम है, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स है, वो भी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स है। सो इसकी बेस वैल्यू जो हम लोग लेने वाले हैं वो है 214 नैनोमीटर। ओके, होमोएनुलर, अब होमोएनुलर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर, होमोएनुलर या रिंग्स के लिए होता है। सो यहाँ पर कोई टॉपिक ही नहीं है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और सिर्फ 2 ही है यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो वो डाइन सिस्टम ही है। एडिशनल कोई डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी हमारे पास नहीं है। फिर आता है एक्सो डबल बॉन्ड, तो एक्सो डबल बॉन्ड के लिए रिंग होना चाहिए, रिंग नहीं है तो एक्सो डबल बॉन्ड का कोई टॉपिक नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स आप कहाँ पर चेक करने वाले हो, डबल बॉन्ड पे। तो ये पहला डबल बॉन्ड हम लोग कंसिडर करते हैं, कार्बन को क्या क्या अटैच है। ओके, ये कार्बन पे और ये कार्बन पे। तो ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है जिसके होते हैं 0 पॉइंट्स, तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इस कार्बन को अगर हम लोग देखते हैं तो इस कार्बन पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और दूसरा आगे कार्बन है, पर वो कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड में ऑलरेडी एंगेज है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट जो आपको फ्री दिखाई दे रहा है ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आप कंसिडर करने वाले हो। अगेन इस दोनों डबल बॉन्ड पे हम लोग आते हैं, इस 2 डबल बॉन्ड के कार्बन पे हम लोग आते हैं। ये वाला कार्बन, इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है पर वो हाइड्रोजन है, इसको हम लोग छोड़ देने वाले हैं। और इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, और इसके पास और एक बॉन्ड है जो कि आगे डबल बॉन्ड को अटैच है, तो ये ब्लॉक्ड है। ओके, ये फ्री नहीं, ये ब्लॉक्ड है, तो ऐसे पोजीशन को हम लोग नहीं कंसिडर करने वाले हैं। तो आपके पास कितने आर ग्रुप्स है। ओके, आर ग्रुप्स कितने आपके पास, 2। आर ग्रुप की वैल्यू कितने हैं आपके रूल्स के हिसाब से, 5 है आई थिंक, यस 5 है। 2 5 10। तो आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ये आपके हो गए 224 नैनोमीटर। ओके, गोइंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर आपको रिंग वगैरह दिखाई दे रही है। ओके, मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिख लिया है। बेसिक वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं, बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर लेने वाले हैं। होमो एनुलर कंपोनेंट, जो दोनों भी डबल बॉन्ड्स है वो अलग अलग रिंग में है, सेम रिंग में नहीं है, इसलिए वो हेट्रो है, होमो नहीं है, नहीं लेने वाले। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, 2 ही डबल बॉन्ड है, तीसरा अगर होता तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड, वो भी नहीं है। एक्सो डबल बॉन्ड, एक्सो हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम लोग ये बॉन्ड को देख लेते हैं। अगर ये रिंग हम लोग रफ कर देते हैं तो ये जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, इसको सपोज ए ले लेते हैं और इसको सपोज बी ले लेते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मतलब एक्सो बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो बॉन्ड है ये इस रिंग से काफ़ी दूर है, तो वो किसी भी तरह से एक्सो नहीं हो रहा है। अगर आप ये रिंग को रफ भी कर दो, सपोज ये बी है, ओके ऐसा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर है, किसी भी तरह से उसको अटैच नहीं है, तो अपने पास एक एक्सो बॉन्ड है। ओके, सो एक्सो बॉन्ड एक है। एक्सो बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, एक सेकेंड, एक्सो बॉन्ड की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 1 × 5। अभी सब्स्टिट्यूएंट्स चेक करने वाले हैं हम लोग। तो ये जो 2 है, ये कार्बन पे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। एक कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से कार्बन को 2 बॉन्ड्स, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन है, तो इसको आप छोड़ दोगे। दूसरा यहाँ पर कुछ तो भी है, तो उसको आप पॉइंट कर लो। ओके, अब आते हैं इस कार्बन पर। इस कार्बन के फिर से 2 बॉन्ड, एक ये है एक ये है, तो ये पोजीशन तो ब्लॉक है, तो इसको हम लोग नहीं कंसिडर करने वाले। जो दूसरी पोजीशन है वो ओपन है, वहाँ पर कुछ तो है पॉइंट। ओके, अब ये जो 2 डबल बॉन्ड्स है, इसका ये वाला कार्बन कंसिडर करते हैं। इसके 2 बॉन्ड, एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड, इस बॉन्ड पे आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, ये पोजीशन ब्लॉक्ड है। ओके, ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन, ओके, इसके भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ये है और एक जो बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है वो हाइड्रोजन है जिसके 0 है, और ये वाली पोजीशन पे क्या है, पॉइंट। तो आप सिर्फ क्या कर लोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स में सब आ रही है, सिर्फ पॉइंट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 × 5 विच इज़ इक्वल टू 20। तो ये ऐड करके आपको जो भी वैल्यू मिल रही है वो आप यहाँ पर लिख लो। ओके, सो थर्ड प्रॉब्लम में हमारा ये स्ट्रक्चर है। इसकी बेस वैल्यू 214, होमो कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी नहीं है, एक्सो डबल बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के बाहर है, तो कि वो एक्सो डबल बॉन्ड है 1 × 5। आप वैल्यूज एक बार फिर से रूल्स में चेक करते चलो। ओके, एक्सो का डबल बॉन्ड, और जो भी सब सब्स्टिट्यूएंट्स है वो आर ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट्स है। यस, तो ये जो पहला ये डबल बॉन्ड के कंसिडर में हम लोग देखेंगे, ये कार्बन के रिस्पेक्ट में। ये कार्बन को क्या है, 2 बॉन्ड्स डबल बॉन्ड में चले गए हैं, एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा कोई बॉन्ड हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो हाइड्रोजन है, उसको छोड़ दो। अब आते हैं इस कार्बन पर। इस कार्बन के 2 डबल बॉन्ड्स में चले गए हैं बॉन्ड्स, एक यहाँ पर आ रहा है उसका, पर ये ब्लॉक्ड पोजीशन है, तो इसको हम लोग नहीं लेने वाले। और जो दूसरी पोजीशन है वहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, इसलिए उसको भी छोड़ देते। अब इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन को क्या है, 2 बॉन्ड्स यहाँ पर है ब्लॉक्ड पोजीशन में, एक बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है जो कि आगे ब्लॉक्ड पोजीशन में, इसको भी नहीं ले रहे, और ये ओपन पोजीशन में हम लोग इसको एक पॉइंट बना लेते हैं। ओके, और इस कार्बन पे अब आते हैं। इस कार्बन को, ये 2 ब्लॉक पोजीशन में है,
वहाँ पर कुछ नहीं है। और ये जो दो सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इसको हम लोग कर लेंगे पॉइंट्स। तो टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 × 5। तो आप इसको ऐड ऑन कर लो, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो। ओके, फोर्थ प्रॉब्लम जो है, बेस वैल्यू अगेन 214, homoannular component, yes, homoannular component is present in this ring. Okay, if you are considering A and B, तो A में क्या है, 2 डबल बॉन्ड्स है और विद इन द सेम रिंग है। ओके, सो उसको homoannular, तो उसके हम लोग कंसिडर कर लेने वाले हैं 39 पॉइंट्स। ओके, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मैंने किस बताया था, 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड। ओके, 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है क्या, 1 2 3, यस है यहाँ पर कैसे चाहिए, कॉन्जुगेशन में चाहिए। कॉन्जुगेशन में मतलब कैसे चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ओ, यहाँ पर चाहिए था ये डबल बॉन्ड, नहीं है, यहाँ पर है। तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कंसिडर नहीं करने वाले। नो, एक्सो डबल बॉन्ड हो रहा है क्या, डबल बॉन्ड्स है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है पर वो रिंग को डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये भी डबल बॉन्ड है पर वो भी किसी तरह से रिंग को अटैच नहीं है। ये भी डबल बॉन्ड है, वो भी किसी तरह से रिंग को अटैच नहीं है। तो एक्सो डबल बॉन्ड्स नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट्स इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, ओके, दूसरा तो हाइड्रोजन है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन है, दूसरी पोजीशन ब्लॉक है। ओके, अब इस कार्बन पे आते हैं। इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पर ब्लॉक पोजीशन में गया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है। अगर इस कार्बन पे आते हैं तो यहाँ से हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। बस जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है उसी डबल बॉन्ड्स के आपको सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड क्योंकि ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है तो इसके सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग नहीं देखने वाले। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, 3, 3 5 15। ओके, सो आप इसको ऐड ऑन करके जो भी आपकी वैल्यू होने वाली है। यस, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसकी बेस वैल्यू 214, होमोएनुलर कंपोनेंट है क्या, है 39, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। येस, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है जिसके आप लेने वाले हो 30। ओके, 30 हम लोग क्यों ले रहे हैं, 2 तो हमेशा प्रेजेंट है ही, एक एडिशनल है। ओके, तो एक एडिशनल है इसीलिए 30। अगर 2 होते तो आप 30 × 2 लेते। एक्सो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। पहले बात तो ये आप डबल बॉन्ड देख लो, ये इस रिंग के बाहर है, तो ये हुआ एक। एक्सो बॉन्ड्स की हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू लिख लेंगे। एक्सो बॉन्ड्स की वैल्यू है 5। ओके, एक हुआ, ये एक्सो बॉन्ड इस रिंग के बाहर है, ए रिंग को ये एक्सो है। और जो अगर ये देख लेते हो, ये वाला जो बॉन्ड है, ओके, ये वाला बॉन्ड ए रिंग के बाहर है, तो ये भी हुआ ना, तो हो रहे टोटल 2 एक्सो बॉन्ड्स हुए। सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग देख लेते हैं सभी कॉन्जुगेशन में। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका एक बॉन्ड नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है एक, ये इसका एक बॉन्ड नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, और जो दूसरी पोजीशन है वो है ब्लॉक्ड। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है, जो ब्लॉक पोजीशन है कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है जो ब्लॉक पोजीशन है, और एक बॉन्ड जा रहा है यहाँ पे जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी कॉन्जुगेशन में ही है, तो इसकी भी हम लोग देखने वाले। इस कार्बन पे कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन से। इस कार्बन पे एक बॉन्ड ब्लॉक पोजीशन पे जा रहा है, एक बॉन्ड फ्री जगह पर जा रहा है, मतलब टोटल हुए 3 5 15, 2 5 10। ओके, इसको आप ऐड ऑन करके इसकी वैल्यूज आप लिख लो। ओके, हेडिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, बेस वैल्यू 214, होमोएनुलर कंपोनेंट प्रेजेंट, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन येस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, extended conjugation is also present but only one. Then exo double bonds, yes, exo double bond is present over here. This bond is exo to ring B. एक्सो बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर में समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्पेसिफिकली ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हो सेपरेट स्ट्रक्चर, जिससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि एक्सो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है या नहीं है। एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्सो, लेट मी चेक अगेन, यस, एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही एक्सो डबल बॉन्ड है, तो उसके हम लोग कंसिडर करने वाले हैं 5 सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ से चेक करेंगे, एक हाइड्रोजन है, एक है, यस, सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ब्लॉक पोजीशन है, इसको ब्लॉक पोजीशन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और ये ब्लॉक पोजीशन पे जा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। इस कार्बन को एक बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है ब्लॉक पोजीशन पर, एक बॉन्ड कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है इस कार्बन पे।
एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है, यस सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हाइड्रोजन है। 1 2 3, 3 5 ज़ा 15। अब आप इस वैल्यूज़ को ऐड कर लो, जो भी आपको मिल रहा है वो आपका लैम्बडा मैक्स है। यस, और वहाँ पर ऐसे लिखना मत भूलना हो कि लैम्बडा मैक्स और उसका नैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वापस बेस वैल्यू क्या 214। होमोएनुअल कंपोनेंट है क्या, नहीं है, सभी डबल बॉन्ड्स अलग अलग फेज में है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या, चेक करते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यस है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के हम लोग लेने वाले 30, क्योंकि एक ही एडिशनल डबल बॉन्ड है इसलिए 30। एक्सो डबल बॉन्ड्स, यस ये जो बॉन्ड है ये इस रिंग के भी बाहर है, इस रिंग के भी बाहर है, तो इसके हम लोग को 2 बार वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगी। ओके, कॉमन है ये, पर इसको हम लोग 2 बार लेने वाले हैं। 2 बार क्यों लेने वाले हैं, रिंग्स अलग अलग है, तो ये रिंग के बाहर एक बार कंसिडर कर लो, एक बार भी रिंग के बाहर कंसिडर कर लो, हो गए 2 5 ज़ा 10। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका एक बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट है कुछ नहीं, ये वाला कार्बन, इसका एक यहाँ पर जा रहा है, ब्लॉक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन, इसका एक बॉन्ड ब्लॉक पोजीशन पे जा रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है, ये वाला कार्बन, इसका एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्लॉक पोजीशन है, इस कार्बन की एक पोजीशन ब्लॉक है, एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन की एक पोजीशन ओपन है। 1 2 3 4, 4 5 ज़ा 20। इसकी वैल्यूज़ आप ऐड कर लो। ओके, ऊपर वाले भी आपको वैल्यूज़ ऐड करने थे। अब जो लास्ट है, ओके लास्ट नहीं है, ये 8 नंबर का प्रॉब्लम है। अभी और बहुत से प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने हैं। बेस वैल्यू इसकी लेने वाले हैं हम लोग 214। होमोएनुलर कंपोनेंट है यस 39। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यस है 30। एक्सो डबल बॉन्ड्स है क्या, एक्सो डबल बॉन्ड्स भी है। ये जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के बाहर है, एक ये जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के बाहर है, ये वाला एको एक्सो है ये बॉन्ड, तो ये हो गया सेकेंड। और कोई है क्या, नहीं है, तो 2 एक्सो है, 2 5 ज़ा 10। यस, सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पर है, ओके 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट्स निकल आए हैं हमारे इंटू 5। ये सब आर ग्रुप है इसलिए 5 इसकी वैल्यू है, 5 5 ज़ा 25। इसकी जो भी वैल्यू है आप वो ऐड कर लो। और ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ऐसे ही उन्हें सर्कल करके रखना, मतलब कोई मिस आउट नहीं होंगे आपसे, तो ये इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं पॉइंट्स, सिर्फ पॉइंट्स काउंट करके इनटू जो भी उसकी वैल्यू है, ये ज़्यादा बेटर और इजी वे है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो हमारा 9th वाला। बेस वैल्यू 214, होमोएनुलर कंपोनेंट यस 39, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नो, एक्सो डबल बॉन्ड यस। ए और बी अगर हम लोग रिंग को लेबल दे देते हैं तो बी के जो दोनों डबल बॉन्ड्स है वो ए के लिए एक्सो ही है। आप रिंग एलिमिनेट कर दो, ये इसको एक्सो है, ये भी इसको एक्सो है, यस। तो 2 × 5 10। सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग देख लेते हैं। यस, तो 4 सब्स्टिट्यूएंट्स निकल आए हैं। 4 × 5 = 20। इसको आप ऐड ऑन कर लो। ओके, द नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है 10th वाला, फिर से बेस वैल्यू 214, होमोएनुलर कंपोनेंट यस, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नो, एक्सो डबल बॉन्ड यस। जी, ये दोनों भी डबल बॉन्ड्स है, ए बी सी। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो सी को एक्सो है इस फॉर्म में, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो बी को एक्सो है, राइट। तो ऐसे आपको कोई स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर 2 एक्सो बॉन्ड्स है। 2 × 5, ये हो गए 10। सब्स्टिट्यूएंट्स चेक कर लेते हैं। एक ये, ओके, एक ये और एक ये। 1 2 3 4, 4 5 ज़ा 20। तो आप ये वैल्यूज़ को ऐड कर लो, जो भी होगा वो आपका लैम्बडा मैक्स होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, बेस वैल्यू 214, होमोएनुलर कंपोनेंट यस 39, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नो, एक्सो डबल बॉन्ड्स नो, सब्स्टिट्यूएंट्स यस 1 2 3 4, 4 5 ज़ा 20। तो जो भी होने वाले वो आप ऐड कर लो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, बेस वैल्यू 214, होमो नो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नो, एक्सो डबल बॉन्ड यस 1 × 5। ये वाला बॉन्ड एक्सो है इस रिंग के लिए, बाहर है इस रिंग से। ओके, 5 इसके पॉइंट्स हम लोग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स हाइड्रोजन है।
इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स जा रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये ब्लॉक पोजीशन है, ये ओपन पोजीशन, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। ये कार्बन एक ब्लॉक पोजीशन पे, एक बाहर मतलब हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक पोजीशन ओपन है मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, और एक ये 1 और 2, 2 5 ज़ा 10। ये भी वैल्यूज़ आप ऐड कर लो, आपको जो भी है वो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, बेस वैल्यू 214 होमो बिल्कुल भी नहीं, सब अलग अलग रिंग्स में है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन यस एक्सटेंडेड है, 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके हम लोग लेंगे 30, ये वाला। एक्सो डबल बॉन्ड है क्या? यस एक्सो डबल बॉन्ड है। ए बी सी, बी के रिंग में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो ए को एक्सो है, सी के रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो बी को एक्सो है। आप ये स्ट्रक्चर साइड में निकाल के ड्रॉ करके देखिए, आपको इजीली प्रेडिक्ट हो जाएंगे। अब मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पर, ओके। तो 2 डबल बॉन्ड्स है, एक्सो डबल बॉन्ड्स है, 2 into 5, ओके 10। सब्स्टिट्यूएंट्स ओके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 5 ज़ा 20। ये इसको आप ऐड कर लो, ओके। देन नेक्स्ट वाला फटाफट से, बेस वैल्यू 214 होमो एनुलर दिखाई दे रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, थर्ड डबल बॉन्ड है पर वो अल्टरनेट फॉर्म में नहीं आया है। यहाँ पर आना चाहिए था या तो यहाँ पर आना चाहिए था, पर वो कहा है वो कहीं बहुत दूर है। यस, तो उसको हम लोग एक्सटेंडेड नहीं बोलेंगे। एक्सो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड्स है पर वो इस रिंग से काफ़ी दूर है, यहाँ पर होने चाहिए थे तो एक्सो होते, नहीं है। ये भी यहाँ पर होता, यहाँ पर होता तो इसको एक्सो बोलते, फिलहाल नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट्स, ओके। बस यही जो 2 डबल बॉन्ड्स है इन्हीं के सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग देखेंगे, इसके हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं देखेंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स निकल आए हैं, 2 5 ज़ा 10। इसको आप जो भी है वो ऐड कर लो, आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ओके। ऊपर वाले प्रॉब्लम जैसा ही है पर 2 डबल बॉन्ड्स उस साइड थे, अब ये 2 डबल बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं इस साइड। तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, हम लोग वो चेक कर लेंगे। बेस वैल्यू 214 येस, होमो एनुलर कंपोनेंट 39 येस, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये काफ़ी दूर है अभी भी, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक्सो डबल बॉन्ड येस, अगर इसको आप ए और इसको बी बोल रहे हो तो ये बी के जो दोनों भी डबल बॉन्ड्स है वो ए को एक्सो फॉर्म में आ रहे, बाहर आ रहे ए के, और उसको डायरेक्टली अटैच है। सो इट बिकम्स 2 into 5 विच इज़ इक्वल टू 10। सब्स्टिट्यूएंट्स, अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है वो देखते हो कि सब्स्टिट्यूएंट्स आप सिर्फ इन दोनों के बारे में देखने वाले हो, फिर से इसके बारे में नहीं देखने वाले हो, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। ओके 1 यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका एक यहाँ पर जाने वाला है, इसका भी एक यहाँ पर है, और इस कार्बन की एक ब्लॉक पोजीशन और एक ओपन पोजीशन। 1 2 3 4, 4 5 ज़ा 20। फिर से आप इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लोगे। देन नेक्स्ट, बेस वैल्यू 214 दिमाग ही नहीं लगाना है। होमो एनुलर है क्या? नहीं। हेट्रो एनुलर पैटर्न है इसलिए नहीं। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या? नहीं, सिर्फ 2 ही डबल बॉन्ड है। एक्सो डबल बॉन्ड है क्या? यस, एक्सो डबल बॉन्ड है। ये वाला डबल बॉन्ड तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ए रिंग को एक्सो है, और ए रिंग में का जो डबल बॉन्ड है वो बी को एक्सो है। ये सब साइड में ड्रॉ करके देख सकते हो। तो ऐसे आपको मिल रहे 2 2 5 ज़ा 10। सब्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे अब क्या है। इसको तो कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन से इस कार्बन को एक बॉन्ड यहाँ पर जा रहा है तो ये ओपन पोजीशन है, और एक बॉन्ड ब्लॉक पोजीशन पे जा रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं है। ये कार्बन को फिर से एक ब्लॉक पोजीशन पे जा रहा है और एक कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है वापस। इस जो कार्बन पे एक, हाँ यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। 1 2 3 3 5 ज़ा 15। आप इसको ऐड कर लो, आपको जो भी है वो वैल्यू मिल जाए। और थोड़े से प्रॉब्लम्स देख लेंगे, मतलब आपको कोई भी टाइप की पॉसिबिलिटी अगर देते हैं एग्ज़ाम में तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इससे। सो नेक्स्ट जो हमारा है बेस वैल्यू फिर से 214। होमो एनुलर नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है जिसके हम लोग कंसिडर करने वाले 30। एक्सो डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड, ये इस ए रिंग को क्या है बाहर से है, मतलब एक्सो है। तो 2 5 ज़ा 10। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स चेक करते हैं। इसके 2 कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है। इस कार्बन को एक यहाँ पर ब्लॉक पोजीशन पे, एक यहाँ पर है। इस वाले कार्बन को एक ब्लॉक पोजीशन पे और एक हाइड्रोजन है, ब्लॉक पोजीशन हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन को एक
ओके, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट और एक दूसरी जो है वो ब्लॉक पोजीशन है और इस कार्बन पे कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन से, तो ओवरऑल आपको मिल रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 5 जार 10, इसको आप ऐड कर लो। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, बेस वैल्यू 214 होमो नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सो डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स है। ओके, तो इसका एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक कुछ नहीं है, मतलब क्या है, हाइड्रोजन होगा। इस वाले कार्बन के लिए ब्लॉक पोजीशन और एक कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन के लिए एक ब्लॉक पोजीशन, एक कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन के लिए एक पोजीशन है, यस, ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन, 1 और 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर 10 है, इसको आप ऐड कर लो। ओके, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, बेस वैल्यू 214 होमो एनुलर है क्या, है, यस, एक ही रिंग में वो प्रेजेंट है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सो डबल बॉन्ड है। क्या है एक्सो डबल बॉन्ड, ए का ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो बी को एक्सो है, बाहर से है, तो उसके हम लोग कंसिडर करने वाले हैं 5। और कोई है क्या, नहीं। सब्स्टिट्यूएंट्स चेक करते हैं, यस, सब्स्टिट्यूएंट्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, इस कार्बन के एक और 2 सब्स्टिट्यूएंट, इस कार्बन को ये एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक ब्लॉक पोजीशन है। ओके, इस कार्बन को एक ब्लॉक पोजीशन है, एक हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन को यस एक है और एक यहाँ पर है, राइट। 1 2 3 4 5, it becomes 5 5 25. Now you add all these values, you will get the lambda max. Okay, heading towards the next problem, base value is 214, homo annular component no, not present, extended conjugation. Okay, let us check, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, yes, extended conjugation is present, only one double bond is additional to the diene system, so we are considering 30. Exo double bond, yes, exo double bond, this double bond is exo to this ring, outside this ring, so we are considering 5 points for it. Substituents, let us check. इस वाले कार्बन के लिए देखते हैं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हुआ, एक हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के लिए कुछ नहीं मतलब एक हाइड्रोजन है और एक ब्लॉक पोजीशन है, इसको छोड़ देते हैं। इस वाले कार्बन के लिए एक ब्लॉक पोजीशन है और एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। इस वाले कार्बन के लिए एक कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन है और एक तो ब्लॉक पोजीशन है। इस वाले कार्बन के लिए एक ब्लॉक पोजीशन है, कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन है। तो ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 5 ज़ा 10, राइट। इसको आप ऐड कर लो। ओके, नेक्स्ट वाला, बेस वैल्यू 214 होमो नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सो डबल बॉन्ड, यस, एक्सो डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट है, ए और बी। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो ए को क्या है, एक्सो है, तो उसके हम लोग क्या लेते हैं, 5 पॉइंट्स। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स चेक करते हैं। इस वाले कार्बन के लिए एक यहाँ पर है, एक नहीं है मतलब हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन के लिए एक, यस, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्लॉक पोजिशन है। इस वाले कार्बन के लिए एक बॉन्ड ब्लॉक्ड है, एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन के लिए एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन है। 1 2 3, इट बिकम्स 3 5 15. नाउ यू ऐड ऑल दिस टर्म्स। नेक्स्ट, बेस वैल्यू 214 होमो एनुलर कंपोनेंट, यस, ये 2 डबल बॉन्ड्स एक रिंग में है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यस, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो उसके एक होने की वजह से हम लोग 30 ऐड कर लेते हैं। एक्सो डबल बॉन्ड है क्या, चलो चेक करते हैं। एक्सो डबल बॉन्ड, ओके, ये डबल बॉन्ड है पर वो दूर है, डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं है, और ये जो दोनों बॉन्ड्स ये भी किसी तरह से बी रिंग को अटैच नहीं है। ओके, सो एक्सो डबल बॉन्ड्स नहीं है, नो एक्सो बॉन्ड्स। नाउ सब्स्टिट्यूएंट्स, यस, ये वाला कार्बन जो है इसको एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन के लिए एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्लॉक पोजीशन है। इस वाले कार्बन के लिए एक ब्लॉक पोजीशन है, यस, एक सब्स्टिट्यूएंट ओपन है। इस वाले कार्बन के लिए एक ओपन पोजीशन है, एक ब्लॉक्ड है। ओके, और ये भी कॉन्जुगेशन में है, इसीलिए इसके भी सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे। यह वाले कार्बन का एक बॉन्ड ब्लॉक्ड है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5, इट बिकम्स 5 5 25. नाउ यू ऐड ऑल दिस वैल्यूज़। नेक्स्ट वाला जो है, बेस वैल्यू 214 होमो एनुलर नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यस, तो एक ही एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, तो उसके हम लोग लेंगे 30। एक्सो डबल बॉन्ड का कोई क्वेश्चन या राइज नहीं होता। सब्स्टिट्यूएंट्स, पहले आर ग्रुप हम लोग चेक कर लेते हैं, या तो हम लोग पहले पॉइंट कर लेते हैं कि क्या क्या है। ओके, इस कार्बन के लिए 1 2, इस वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन एक ब्लॉक पोजीशन है। इस वाले कार्बन की एक पोजीशन ब्लॉक है और एक आपका क्लोरीन है। इस वाले कार्बन के लिए क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्लॉक पोजीशन है। इस वाले कार्बन के लिए एक ब्लॉक पोजीशन है, एक हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन के लिए एक सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। 1 2 3 4
5, तो 4 सब्सटीट्यूएंट्स आपके अल्किल ग्रुप से 4 5 20, और क्लोरीन एक सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, तो क्लोरीन के लिए हैलोजन के लिए आप कितना लेते हो? 5 लेते हो। ओके, सो नाउ ऐड ऑन ऑल दिस वैल्यूज। सब्सटीट्यूएंट्स आपको कुछ भी दिए हो आप रूल्स में चेक कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम 24, बेस वैल्यू 214, होमोएनुलर कंपोनेंट प्रेजेंट है, इस रिंग में 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन एक ही है इसलिए 30, एक्सो डबल बॉन्ड है क्या है? ए और बी, ये बी का जो बॉन्ड है वो ए को एक्सो है, तो उस एक ही बॉन्ड एक्सो है इसलिए हम लोग 5 ले रहे सब्सटीट्यूएंट्स। ये कार्बन का क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक पोजीशन ओपन है इसलिए ओके। ये वाला जो कार्बन है इसके लिए एक पोजीशन ओपन है और एक तो ब्लॉक पोजीशन है, इस वाले कार्बन के लिए एक ब्लॉक्ड पोजीशन है, एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के लिए एक ब्लॉक्ड पोजीशन है, एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के लिए एक ब्लॉक्ड पोजीशन है, एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के लिए एक ब्लॉक्ड एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर है। ये ऑलरेडी लिया है पर इसको फिर से लेना पड़ेगा। ओके, 1 2 3, ठीक है, इसको हम 2 बार कंसिडर करेंगे क्योंकि इसकी पोजीशन पे भी ये आ रहा है और ये इस कार्बन के लिए भी आ रहा है, सो उसकी पोजीशन आप काउंट कर लो। 15, ओके नेक्स्ट 25, बेस वैल्यू 214, होमोएनुलर कंपोनेंट्स। अभी आपको क्या हो रहा है, आपको 2 रिंग्स दिखाई दे रहे हैं और दोनों भी रिंग्स में आपको डबल बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो कोई लोग क्या बोलेंगे कि होमोएनुलर कंपोनेंट्स अभी हमें 2 बार लेना है क्या, 39 × 2 करेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपको करना है, आप कोई भी एक ही बार कंसिडर कर लो, या तो इस रिंग को पकड़ लो या तो इस रिंग को पकड़ लो। तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ, इसको ए रिंग से हम लोग कंसिडर करेंगे। ए रिंग में होमोएनुलर कंपोनेंट है तो उसको हम लोग 39 कंसिडर कर लेंगे, और जो बचे हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं बॉन्ड्स उसको आप क्या कंसिडर करने वाले हो? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, अगर वो अल्टरनेट पैटर्न में आ रहे हैं, अल्टरनेट है क्या आप चेक कर लो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यस ये अल्टरनेट पैटर्न में है। और कितने बॉन्ड्स एक्स्ट्रा है, हमें 2 तो मेन होते ही है, उसके अलावा 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आप लेने वाले हो 2 × 30 विच इक्वल्स टू 60। एक्सो डबल बॉन्ड्स है क्या? एक्सो आप देख लो, यस एक्सो तो मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं। ए बॉन्ड के एक्सो मैं आपको बता देती हूँ। मुझे टोटल 3 एक्सो बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आप भी देख लो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं या नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, अगर ए रिंग को हम लोग देख ले तो ए रिंग को ये वाला बॉन्ड एक्सो बोल के वो कुछ ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये हो गया एक। बी रिंग पे आप आ जाओ, बी रिंग पे आपको क्या है, अंदर ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड है, पर बी रिंग को ये ए का जो बॉन्ड है वो एक्सो है, राइट, तो इसको हम 2 नंबर पर कंसिडर कर लेंगे। और एक है, ये जो एक रिंग है उसके बाहर भी आपको एक एक्सो दिखाई दे रहा है, ये हो गया 3, तो आपको 3 एक्सो बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। 3 × 5, 3 5 15। फिर से एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, ये इस रिंग को है, ये इस रिंग को है। ओके, एक और एक 2 और ये एक थर्ड, यस 3 तो प्रेजेंट है ही। अब कंसिडर कर लेती हूँ मैं सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका ये है, इसका एक ये, इसका कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है, इसका एक यहाँ पर है, इसका एक यहाँ पर ब्लॉक है। ओके, इसका कुछ नहीं, 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 इसका है 1 2 3, 3 5 15। फिर भी आप चेक कर लो, अगर मैं कोई मिस कर रही हूँ तो बस डॉट्स बना कर, इसका एक ये, इसका एक ये, इसका 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 ओके, शायद नहीं मिस कर रही हूँ, इसको आप चेक कर लो एक बार। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते फटाफट से। 214 बेस वैल्यू है, होमोएनुलर कंपोनेंट यस 39 है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, एक ही एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो इस रिंग को एक्सो है, तो एक ही है, तो उसके हम लोग ले लेते हैं 5। सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम लोग चेक कर लेंगे, इस कार्बन से एक और एक, इस वाले कार्बन को ब्लॉक्ड है दोनों भी, एक हाइड्रोजन एक ब्लॉक्ड है, इस वाले कार्बन को यस एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और एक ब्लॉक पोजीशन है, इस वाले कार्बन को एक ब्लॉक पोजीशन है एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन को एक ब्लॉक पोजीशन है एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन को एक सब्स्टिट्यूएंट और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। यस, तो कितने पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 5 5
25, इसकी वैल्यूज़ आप निकाल लो। ओके, नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है, बेस वैल्यू हम लोग लेने वाले 214, होमो एनुलर कंपोनेंट नहीं है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी नहीं है, एक्सो डबल बॉन्ड्स है क्या, नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट्स पे आ जाते हैं डायरेक्टली। ओके, ये वाले कार्बन को तो हाइड्रोजन अटैच है, ये वाले कार्बन की एक पोजीशन ब्लॉक है, एक हाइड्रोजन है, ये वाले कार्बन के लिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक पोजीशन ब्लॉक है, ये वाले कार्बन के लिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक पोजीशन है ब्लॉक, हाइड्रोजन एक पोजीशन पे, एक और दो। ये जो मैं पॉइंट्स बना रही हूँ वो सिर्फ आर ग्रुप के लिए बना रही हूँ, हाइड्रोजन्स के लिए वैल्यू 0 है, इसलिए हाइड्रोजन्स हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है वो सिर्फ आर ग्रुप के लिए है। 2 5 10। ओके, इसको आप ऐड कर लो। नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर दिखने को बहुत बड़े बड़े हैं बट इनको कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बेस वैल्यू हम लोग लेते हैं 214, होमो एनुलर कंपोनेंट नहीं है, सभी डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग्स में है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, येस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। कितने हैं, एक ही है, तो उसके हम लोग लेते हैं 30। एक्सो बॉन्ड्स है क्या, एक्सो बॉन्ड्स भी है, ABC। ये जो ए का बॉन्ड है ये बी को एक्सो है, कुछ इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया एक, और ये जो सी का बॉन्ड है वो इस वाले रिंग को एक्सो है, मतलब ये 5 मेंबर जो रिंग है उसको ये सी वाला बॉन्ड एक्सो है, तो ये हुआ 2, 1 और 2। यस, और एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं, ये जो बॉन्ड है ये इन बिटवीन है, ये इसको भी एक्सो है और इसको भी एक्सो है, तो इसको हम लोग 3 बॉन्ड्स कंसिडर करने वाले हैं, इसके लिए एक बार, इसके लिए एक बार। ओके, 2 और ये वाला एक 3, तो एक्सो बॉन्ड्स कितने हो रहे, 3 5 15, राइट, 3 5 15। फिर से मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए, कुछ मैं मिस आउट तो नहीं कर रही। ये बॉन्ड एक्सो है, इसको भी, ये बॉन्ड एक्सो है, इसको भी, ये बॉन्ड किसी को भी एक्सो नहीं है, ये वाला बॉन्ड बी वाले रिंग को एक्सो है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 एक्सो बॉन्ड्स है यहाँ पर। सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग देख लेते हैं, इसका एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्लॉक पोजीशन है और एक सब्स्टिट्यूएंट है। यस, इसका एक ब्लॉक है, एक हाइड्रोजन है, इसका एक ब्लॉक है, एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन की एक ये पोजीशन है, एक ब्लॉक है, इस कार्बन के लिए भी एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है और एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। 1 2 3 4 5 5 5 25। इसको आप कैलकुलेट कर लो, जो भी आपकी वैल्यू आने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम्स हम लोग और एडिशनल लेने वाले हैं। बेस वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 214, होमो एनुलर कंपोनेंट है क्या, यस 3 4 रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें से कोई एक रिंग में आपको होमो एनुलर कंपोनेंट दिखाई दे रहा है। ओके, ABC तो है होमो एनुलर। 39 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए एक पैटर्न हम लोग चेक कर लेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। 2 के अलावा आपको कितने एक्स्ट्रा है, 1 और 2, तो 2 × 30, तो ये हो रहे 60। एक्सो डबल बॉन्ड है क्या, ठीक है देख लेते हैं। ये बी वाले रिंग को कौन एक्सो है, ये वाला एक बॉन्ड एक्सो है, 1। फिर ये वाला जो बॉन्ड है वो इस सी रिंग को एक्सो है, 2, राइट। और ये वाला जो बॉन्ड है वो इस ए वाले रिंग को एक्सो है, 3। तो कितने एक्सो बॉन्ड्स हमें मिल रहे हैं, 3 × 5, 3 5 15। सब्स्टिट्यूएंट्स हम लोग चेक कर लेते हैं। इस वाले कार्बन के लिए ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। ओके, इस वाले कार्बन को एक हाइड्रोजन है, एक ब्लॉक पोजीशन है, इस वाले कार्बन को एक है और एक ब्लॉक्ड है, इस वाले कार्बन को एक हाइड्रोजन है, एक ब्लॉक पोजीशन है, इस वाले कार्बन ब्लॉक्ड है, एक हाइड्रोजन है, फिर से इस वाले कार्बन को एक पोजीशन है यहाँ पर और एक यहाँ पर है जो कि ब्लॉक्ड है, इस वाले कार्बन के लिए एक यहाँ पर है। इसको ऑलरेडी पॉइंट किया है, इसको और एक सर्कल कर लो कि आपको दिमाग में रहेगा कि आपको 2 बार कंसिडर करना है। ओके, नहीं तो आप मिस आउट कर जाओगे ये पॉइंट। इस वाले कार्बन के लिए एक तो हाइड्रोजन है और एक ये पॉइंट है। ओके, तो टोटल अभी हम लोग काउंट कर लेते हैं, पर एक जो है ये वाला, इसको आप मत काउंट करो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट आर ग्रुप में नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आर ग्रुप आपके कौन से है और ये आपका कौन सा है, ये आपका असाइल ग्रुप है और असाइल ग्रुप के लिए आई थिंक 0 वैल्यू है, राइट। तो ये आप इसको छोड़ के हम लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 5 5 25। 5 कैसे हुए, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि यहाँ इस वाले कार्बन को भी वो आ रहा था। 5 5 25, आप इसको ऐड कर लो। ओके, और लास्ट हम लोग ले लेते हैं फटाफट से। बेस वैल्यू 214, होमो एनुलर कंपोनेंट है क्या, नहीं है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी नहीं है। एक्सो डबल बॉन्ड है क्या, एक्सो डबल बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड जो है वो इस रिंग को एक्सो है। ओके, एक्सो है 5
और सब्स्टिट्यूएंट्स है क्या, चेक कर लेते हैं। इसको ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक है, एक हाइड्रोजन है, एक ब्लॉक पोजीशन है इस वाले कार्बन के लिए, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ओपन है, एक ब्लॉक पोजीशन है इस वाले कार्बन के लिए, एक पोजीशन ओपन है। तो ये ऐसे मुझे लगता है टोटल हो रहे हैं 4, 1 2 3 4, 4 5 20। फिर मुझे एक सेकंड चेक कर लेने दीजिए। यस, तो इसकी जो भी वैल्यूज़ हो रही है वो आप काउंट कर लीजिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। सो ओके, बाय।